Hello class, welcome to Erudite School of Learning, and this is your lecture number 18 in the series of Basic Mathematics and the 8th lecture of multiplication and third lecture of multiplication with carry ones. Okay, so today, as I have told you in our last class, we will discuss 2 by 2 multiplication. ठीक है, 2 by 2 मतलब ऊपर भी 2 डिजिट होंगे और नीचे भी कितने डिजिट होंगे 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक हम क्या करते आए हैं, पहले हम इस नंबर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, फिर हमें सिर्फ इन दो से मतलब होता था। ठीक है, ऐसा ही करते आए हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हम ऊपर वाला नंबर हाइड करते थे। अब जब इसका काम हो जाएगा तो हम नीचे वाला नंबर हाइड करेंगे, मतलब एक तरह से इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसका होने के बाद और फिर हम क्या करेंगे, इधर वाले नंबर से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होता है ये? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है, सबसे पहले जो हमें बेसिक आता है, जो अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है, बिल्कुल वैसा ही हमें करना है। क्या? सबसे पहले नीचे वाले में इस नंबर को लेना है, मतलब कुल मिला के बैकवर्ड पीछे से हमको पेयर लेना है टू स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। ठीक है, और हम सभी को पता है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? सेम नंबर। ठीक है, तो 2 1 जा क्या होने वाला है, या 1 2 जा क्या होने वाला है? 2 ही होने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, नाउ अब इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? इस वाले 1 से। ऐसा ही करते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो अभी इस दर वाले 1 को हम इग्नोर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 1 1 जा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, बहुत ईजी है 1 की टेबल। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझना, हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख दिया, ये तो हो गई हमारी अब तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बहुत ध्यान से समझना, जिनको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल जो लास्ट डिजिट आएगा ना, यहाँ पे उसके नीचे आपको एक छोटा सा क्रॉस बनाना है, इसी के नीचे होना चाहिए। ये क्रॉस ना तो इधर जाना चाहिए आपका, ना उधर, बिल्कुल इस 2 के नीचे आपको क्रॉस बनाना है। ठीक है, आप में से कई बच्चे 0 लिख देते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं, उधर लिख देते हैं, उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सीखना है, 0 वगैरह छोड़ो, ताकि ये थोड़ा डिस्टिंक्ट लगेगा, आपको पता रहेगा इसके साथ कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे क्रॉस बना दीजिए आप। ठीक है, क्या किया हमने, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। जब ये मल्टीप्लाई पूरा हो गया तो सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा, सेकंड लाइन में सबसे पहले एक क्रॉस बनाया, ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये आप जब आप खुद के हाथों से करोगे तो आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, मैथ्स को आपको खुद के हाथों से करना है, तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको याद करना है कि सर ने क्या बताया था। सर ने ये बताया था कि जैसे ही इन दोनों से इसका मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ क्रॉस बनाना है। कब बनाना है? जब यहाँ नीचे 2 डिजिट हो। कितने डिजिट हो? 2 डिजिट। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं वो ध्यान से समझना। देखो बच्चों, इस वाले 1 को तो हमने इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब इसका काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर वाला जो डिजिट है इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तो इसका तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब किसको करना है हमको? इस वाले 1 को। किससे? पहले इसको इससे, फिर इसको इससे। प्रोसीजर सेम है, एक बार इस नंबर से और एक बार इस नंबर से। ठीक है, लेकिन इस नंबर से इस नंबर पे स्विच करने से पहले सबसे पहले आपको क्या बनाना है? क्रॉस। क्रॉस बना दिया। अब फिर से हम करेंगे 1 2 जा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। मतलब इस 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पहले मल्टीप्लाई पीछे वाले नंबर को ही करना है, चाहे आप इससे करो या फिर इससे। ठीक है, और उसके बाद आपको इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1। ठीक है, अब वो ध्यान से समझो। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना। आपको उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारे आउटपुट्स आए हैं दोनों, ठीक है, एक बार इसको इस 1 को मल्टीप्लाई करने से 12 बन जा 12 और एक बार 12 बन जा 12, ये जो आउटपुट हमारे पास आया है इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किनको करते हैं, इन नंबर्स को। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर एक क्रॉस बनाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, और अब ये जो आउटपुट आया है इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है हमको, प्लस। ठीक है, तो प्लस हम करेंगे, 2 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब हमें क्या लिखना है, 2। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ ज़ीरो भी लिख सकते हैं क्रॉस की जगह। क्रॉस इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पे इस कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जब ज़ीरो बनाते हैं तो उसको एज वो नंबर, क्योंकि वो इनके जैसा लगता है तो आप कई बार इधर लिख देते हो उधर लिख देते हो, तो आपका आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपनी हैबिट में आप क्रॉस ही बनाना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, एडिशन हम सीख चुके हैं। 2 + 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाता है, 1 2 3। ठीक है, तो 2 + 1 कितना आएगा हमारा, 3, और ये 1, इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है मतलब ज़ीरो है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन इतनी समझ हमें है कि ऊपर कोई नंबर नहीं मतलब ज़ीरो है, तो 1 का 1, 1 + 0 1। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 132। सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2/2 के मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली ये वाले मल्टीप्लिकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं आप। ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े क्लासेस में आ गए हैं, स्पेशली 5th 6th 7th and 4th classes. Yes, you have to practice this a lot in your rough or homework copy. Okay, so in this way we solve, we'll take similar examples, okay, so that we can understand much better way. Now अगेन हमें 2/2 का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, तो हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया था। अभी इस वाले नंबर का काम नहीं है तो उसको हम एक तरह से इग्नोर करेंगे। ठीक है, अभी किसका काम है, 5 का। मतलब कुल मिला के हमने जो पहली क्लास मल्टीप्लिकेशन की सीखी थी, सेकंड क्लास, हमको बिल्कुल वैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 5 को 0 से और फिर इस 5 को 5 से। ठीक है, तो 5 ज़ीरोज़, हमें पता है 0 क्या है, गंदा बच्चा, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसको भी 0 बना देता है। ठीक है, तो 5 ज़ीरोज़ अब क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, और 5 5 जा, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 5 से। सो टेबल आप सभी को आनी चाहिए 5 की। ठीक है, और इतने अच्छे से आनी चाहिए कि मैं जैसे ही बोलूँ 5 5 जा तो आपका आंसर आना चाहिए 25। ठीक है, फिर भी हम काउंट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 25 का 5 आपको बिल्कुल इसके नीचे लिखना है। बच्चों ये जो हमने लिखना सीखा है ना बिल्कुल इसके नीचे, इसकी अहमियत हमें अब पता लगेगी, क्योंकि आपने ये 2 इधर उधर लिख दिया तो आपका ये जो है डिजिट वाले आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, दूर दूर लिखिए, इस 5 को इस 4 के नीचे, इस 0 को इस 5 के नीचे और 2 को थोड़ा सा दूर, ताकि आप जब प्लस करें तो आप इजीली बिना किसी डिस्टर्बेंस हिंड्रेंस के प्लस कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक बार ये नंबर मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक क्रॉस यहाँ पे बिल्कुल 0 के नीचे बना देना है। बिल्कुल लास्ट वाला जो डिजिट होगा इसके नीचे हमें ये चेयर को हटा देना है। यहाँ पे चेयर, यहाँ पे जो चेयर थी उसको हमने हटा दिया, मतलब यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, नो एंट्री है, ये नो एंट्री का साइन है, यहाँ कोई नंबर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाउ हमने जब क्रॉस लगा दिया है तो अब हमें किसका नंबर लेना है, इस वाले 4 का। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस होगी, 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 से। तो 4 ज़ीरो का क्या आने वाला है हमको पता है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आने वाला है, 0। तो बिल्कुल इस 4 के नीचे आपको ये 0 लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे सिस्टमेटिकली जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस तरह से फॉर्मेशन रखना है अपना सिस्टमेटिक। अभी से आप अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। मतलब 4 की टेबल हमें कितनी बार बोलनी है, 5 टाइम्स। ओके, सो लेट्स काउंट टेबल ऑफ 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा
20, ठीक है। कितना आया हमारा 4 5 जा 20 आया। तो 20 का जो ज़ीरो है वो कहाँ लिखेंगे हम, इस 2 के नीचे, ठीक है। और 20 का जो 2 है वो कहाँ आएगा, थोड़ा सा दूर। बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको फॉर्मेशन रखना है ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, समेशन प्लस एडिशन करना है। हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ये प्लस का साइन आप बनाएं या ना बनाएं ज़रूरी नहीं है, बट बिकॉज वी आर इन इनिशियल स्टेजेस, अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो हमें प्लस का साइन बनाना है, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि अब हमें क्या करना है, इसके बाद प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे तो नो एंट्री थी, मतलब यहाँ पे किसी को हमने आने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो ही है, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। हम एडिशन में सीख चुके हैं ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। 5 प्लस ज़ीरो, 5 में कुछ भी नहीं प्लस किया, आपके पास 5 मैंगोज़ थे, उसमें आपको एक भी कुछ, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिया गया, तो 5 मैंगोज़ ही बचे आपके पास, ठीक है। फिर 5 प्लस ज़ीरो 5, 2 प्लस ज़ीरो 2, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस टू या टू प्लस ज़ीरो क्या आता है, टू। टू में ज़ीरो को ऐड करो तो भी क्या मिलता है हमें, टू मिलता है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 2250, ठीक है। सो इन दिस वे वी सॉल्व 2 by 2 फॉर्मेशन इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स विल डिस्कस अगेन। इस वाले नंबर को पहले हमें इग्नोर करना है, क्योंकि हमें पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 4 जा, 2 की टेबल बोलनी है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। सो लेट्स काउंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना आया हमारा, 2 4 जा 8, ठीक है। नाउ इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इस 2 के नीचे। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया, 2 2 जा कितना आया हमारा 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक क्रॉस बनाना है। भाई यहाँ पे तो आपकी नो एंट्री है, यहाँ पे अब कोई नहीं आ सकता, ठीक है। और फिर से हमें क्या करना है, अब इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो पहले इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, पीछे वाले नंबर से, 4 से, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 2 4 जा कितना आया हमारा 8। वैसे जो समझदार बच्चे हैं उनको पता होगा कि हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर ही लिया है, तो वापस से 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है, 40 80 आने वाला है, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स आप स्पेशली एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। सो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 8, ठीक है। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना आएगा 4। इस 4 को कहाँ लिखेंगे, इसके पास में, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम, एडिशन, ठीक है। इन सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 8 ही आएगा। बच्चों जनरली लास्ट वाला डिजिट तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नो एंट्री होने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ 0 था तो यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 ही आएगा, तो यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कुछ स्ट्रेस देने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको यहाँ प्लस करते समय ध्यान देना है, प्लस सही से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हम एडिशन बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो हमें 8 में क्या प्लस करना है, 4। तो हमने जो लास्ट ट्रिक क्या सीखी थी एडिशन में, छोटे वाले नंबर को हम क्या करते थे, काउंट 1 2 3 4 काउंट कर लिया। और काउंटिंग बोलते कहाँ से, बड़े वाले के बाद से। 4 और 8 में 8 बड़ा है, तो 8 के कहाँ से बोलेंगे, बाद से। और कहाँ तक बोलेंगे, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ हमारा 4 आया है, 1 2 3 4, तो हमने थंब को यहीं पे रोक लिया। और फिर काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 8 के बाद से। 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 एंड 12। सो 12 का 2 तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और 1 कहाँ जाएगा, कैरी में। समझ में आया, ऐसे ही करते थे हम एडिशन। एडिशन हम सीख चुके हैं, ठीक है। नाउ अब इस 4 के ऊपर 1 भी है कैरी का, तो मतलब 4 में कितना प्लस होगा, 1। तो 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो टोटल आंसर हमारा कितना आएगा 528। ठीक है, अब इसमें आपका एडिशन का कंसेप्ट भी आ गया कैरी वाला और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी आ गया। ठीक है, तो दो कंसेप्ट मिलके ये क्वेश्चन बना है आपका। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन क्या प्रोसेस सीखी हमने आज? पहले इस वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे फर्स्ट लाइन में, फिर इस वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सेकंड लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3 3 जा 9। 3 की टेबल आप सभी को आती होगी, यस। फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। और हम सभी को पता है 3 1 जा क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है? जैसे ही ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएं, सबसे पहला काम क्या करना है? हमें एक क्रॉस नो एंट्री बनानी है। भाई यहाँ पे तो आप नहीं आ सकते, आपको इसके बाद से ही आना होगा। ठीक है, नाउ इस 3 को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 3 से। फिर इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 1 से। ठीक है, हमको पता है 1 सभी का फ्रेंड होता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आने वाला है? 3 ही आने वाला है, क्योंकि 1 3 जा क्या होता है? 3। 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, एक ही बात है। ठीक है, फिर इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 1 1 जा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, वेरी इजी टेबल ऑफ 1। नाउ जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और सेकंड लाइन में लिख दिया है, तो अब हम क्या करते हैं लास्ट में? एडिशन। ठीक है, करें एडिशन। लास्ट डिजिट तो ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो 9 तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 3 में 3 प्लस करना है। ठीक है, मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 3 के बाद से। और कितनी बार बोलनी है? 3 1 2 3 टाइम्स। सो 4 5 6। या तो ऐसे काउंट कर सकते हैं आप लाइन पे जो हमने सीखा है, या फिर 3 प्लस 3 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। कितना आया 3 प्लस 3 हमारा? 6। एडिशन अब आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई कैरी भी नहीं आया है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 ही होगा। So our final answer will be 169. So that's all for today class. You have to practice this kind of questions a lot, and as soon as you get how to solve this kind of questions, you have to solve these 8 questions in your homework notebook. आपको अच्छे से ये सारे questions सही से बिल्कुल 8 questions solve करके स्कूल से जो आपको नोटबुक मिली है उसमें सॉल्व करके उसका फ़ोटो खींच के आपको रात को 9 बजे से पहले स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर क्या करने हैं? व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक सम मोर 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन questions. Till then, goodbye all of you.